गिर जाते हैं। बड़ी होती हैं संतानें, लेकिन कुछ मान्य विचार और धारणाएं पनपने नहीं देती हैं। आज के हमारे श्री शो के जरिए से हम ड्रीम के बारे में बात करेंगे। कैसे हम अपने सपनों को उड़ान देते हैं, कैसे इन्हें पूरा करते हैं और क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हम इसे पूरा नहीं कर पाते, रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे कदम लड़खड़ाते हैं। आज हम इन्हीं विषय पर बात करेंगे और हम स्वागत करते हैं हमारे शो के एक्सपर्ट अरुण मौर्य जी का। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रीम। बेसिकली लड़कियों के जो सपने होते हैं, जो उनकी ड्रीम होती है, हम उनके बारे में बात करेंगे। ड्रीम जो आपने अभी टॉपिक बनाया है, जो बताया अभी लोगों को, उसमें छोटी सी उम्मीद से एक बड़ा सपना संजोया होता है। जो एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसा दायरा बना देते हैं अपने पूरे जीवन में कि उस चीज़ को अचीव करना एक बड़ी मुद्दे वाली बात हो जाती है उनके लिए। एक बड़े ही अलग विचार उसमें प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, बड़ी गणित लगाना शुरू कर देते थे। कैलकुलेशंस आर ओवर थिंकिंग, मतलब कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये उस चीज़ पे होता है ड्रीम। जो ड्रीम आप कहना चाहते हैं, हकीकत में उस ड्रीम में पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, कितने परसेंट उस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं, कितने परसेंट नहीं कर सकते हैं, या हम ड्रीम कई पॉसिबिलिटीज पूरी कर सकता है। जो कभी सोचा भी नहीं है उनको भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ये देखें तो जिस हिसाब से लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट रखता है, उसमें क्या है, जैसे शहरी जो लोग हैं वहाँ पे तो किसी तरीके से अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन शहर से जो बाहर है थोड़ा सा, या थोड़े से ऐसे तबके के लोग हैं जहाँ पे एजुकेशन जो लेवल है थोड़ा डाउन है, या फिर देसी स्टाइल गांव जैसे एरिया, ऐसी जगहों पे क्या होता है, लड़कियों को ऐसे सहारा मिलता ही नहीं है। मतलब वो ड्रीम कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाती हैं। एग्जैक्टली ड्रीम की अपनी खुद की एक परिभाषा होती है, उसकी अपनी एक लाइफ है। ड्रीम अगर जी रहे हैं तो वो लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, और ड्रीम अगर जी नहीं रहे तो उसको नॉर्मल तरीके से आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रख रहे हो कि यार मैंने ये करना है, तो वो ड्रीम नहीं है। ये चीज़ सर, आप इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स सोसाइटी के डर से, लोगों की बातों के डर से अपनी बेटी को उसके सपने से दूर रखते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मानने वाली ही बात है। कारण क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए आप, जब आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, जैसे कोई, मैंने जैसे अभी बताया आपको, गांव या फिर ऐसे कोई शहर जहाँ पे आप देखते हैं कि उसमें बेटी का कोई ऐसा सपना है कि भाई उसे कुछ ऐसा चीज़ अचीव करना है जो बचपन से बड़े होते होते वो देख रही है, लेकिन उसके लिए उसका सपोर्ट, उसका परिवार, उसकी और चीज़ें जो उसके साथ के सहयोग के लोग होते हैं, वो चीज़ उसको कम्प्लीटली नहीं दे पाते। तो उस जगह पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और इन्हीं चीज़ों पे हमें फोकस करते रहना चाहिए कि भाई वो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ये सपने पूरे हो सकते हैं, क्या ये ड्रीम जो देख रहे हैं उनको कोई और सहारे से या किसी भी तरीके से पूरा किया जा सकता है। मेनली डिपेंड करता है कि वो चीज़ सही होनी चाहिए। सपने तो आप कुछ भी देख लीजिए, सोते हुए सपने नहीं, जागते हुए, जो आपको सोने ही ना दे, जागने के बाद ही छोड़े, या जिस जगह पे आपको आप ही की चीज़ एक बार को झंझोड़ के रख दे, या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो समाज के लिए अच्छा है, लेकिन उस जगह जब आपके पेरेंट्स ही आपका साथ नहीं देंगे तो आप कैसे करेंगे। सपोज आपको एक जगह पे एक मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं, बट मेडिकल फील्ड में अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना पसंद करते हैं, एक डॉक्टरेट लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं, तो उस जगह पे कई चीज़ें मायने रखती हैं। हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज आपके पास जो आते हैं, जो आपके परिवार के पास होते हैं, या फिर उसके अलावा कुछ ऐसी बातें कि भाई लड़की जाते हैं, क्यों उसको इतना ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाए, क्यों उसको इतना ज़्यादा वो किया जाए। ठीक है, अपना जब तक पढ़ रही है 2 अक्षर पढ़ लेगी, अपना मेडिकल का
कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक चीज होती है कि जब एक उम्र हो जाएगी लड़की की तो उसके बाद उनको शादी करनी पड़ती है, और शादी के बाद लड़की अपने घर जाती है। तो पेरेंट्स का ये सोचना हो जाता है कि भाई शादी एक उनके लिए ऐसा पड़ाव आ जाता है जहां वो सोचते हैं कि ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ाया वो बेसिक है, अगर बच्चे को पढ़ने की इच्छा है वो आगे अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वो वहाँ जाके कर सकती है। बट रियलिटी कुछ और होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप जाके वो चीज़ें करते हैं। डिपेंड करता है कि आप ये देखिए, जब पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी एक मुद्दे में जब बात कर रहे होते हैं, कोई भी मुद्दे में, जैसे मान के चलिए, अब आपने जैसे पेरेंट्स के बारे में बताया तो मैं पेरेंट्स का ही बता रहा हूँ। उसमें जैसे पेरेंट्स क्या होता है, जब आप देखते हैं कि एक लड़की की जब शादी करी जाती है तो आप उस टाइम पे देखेंगे, नोट करिए इस चीज को, लगभग 99% ऐसे डिबेट्स या ऐसी बातें होती हैं उस दौरान जिसमें कि लड़की को ये बोला जाता है कि भाई आपने कुछ नहीं बोलना, हम लोग बोलेंगे। और उसमें जो बताया जाता है लड़के वालों को, वो ये बताया जाता है कि भाई लड़की ने पढ़ाई कितने तक करी है, उसे कंप्यूटर आता है, सिलाई कढ़ाई आती है, मेहंदी ब्यूटिशियन आता है। तो ये सब चीजें क्या सिर्फ शादी के लिए है? माँ बाप सिर्फ इसीलिए सिखाता है कि वो शादी सिर्फ कर पाए? आफ्टर द मैरिज क्या है? क्या वो सपने भी रह जाते हैं? क्या जो माँ बाप का है वही फर्ज, क्या सास ससुर का, या उससे भी इंपॉर्टेंट जो उसकी लाइफ पार्टनर है, क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको ये चीज पूरी करवानी चाहिए? जहां तक ऑडियंस से जो हम बात कर रहे हैं उनको भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम किसी के पास ऐसी चीजें रखते हैं या अपने जो बच्चों के बारे में ऐसा करते हैं, वो सिर्फ गांव तबके में ही नहीं, शहर तबकों में भी यही चीज है कि भाई इन्होंने इस लेवल तक पढ़ाई करी है और पढ़ाई के बाद आपकी जिम्मेदारी, क्यों आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आप जिस बेटी को इस लेवल पे ले जा करके आप पढ़ा रहे हैं तो उसके खुद के सपने हैं, उनको कोशिश करिए, उस सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करिए। अगर आपके सपने ही नहीं है तो जीवन बेकार है, सपनों के बिना जीवन है ही नहीं। अच्छा, आज के टाइम पे जो गर्ल्स हैं इस जनरेशन में, उनके कैसे ड्रीम रहते हैं, कैसे सपने रहते हैं उनके? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली द न्यू जेन दे डिसाइडेड द फ्यूचर बियॉन्ड द रियलिटी। जो हमारी रियलिटी है, रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जैक्टली मोस्ट प्रॉब्ली आज की डेट में जो हमारी यंग जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, उन लोगों के अंदर क्या होता है कि वो ज्यादा ये सोचते हैं कि भाई हमें फेम हासिल करना है, फेम पाने के लिए वो कुछ भी और किसी भी हद तक चले जाते हैं। और उनके ड्रीम्स क्या होते हैं? राइट नाउ आप देखेंगे कि जब से ये सोशल प्लेटफॉर्म्स का चलन चल रहा है, तब से आप देखेंगे कि जब इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये जो जितने भी और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे देखेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली जो गर्ल्स का ड्रीम जाता है वो डांस मूवमेंट्स कर रहे हैं या अटपटी सी कोई चीजें डाल रहे हैं। लेकिन आप उस जगह क्या सोचते हैं कि ये ड्रीम्स है? आपके ड्रीम्स ये नहीं है। ड्रीम्स जो आपको कुछ करने में मजबूर करें, ड्रीम्स आपको जो सोने ना दें, ड्रीम्स जिसकी वजह से कुछ नया क्रिएट हो मार्केट में, कुछ नई चीज हो, कुछ नया इन्वेंशन हो, दैट इज कॉल्ड ड्रीम। लेकिन अगर आज की जनरेशन के बारे में हम बात करें तो उनके लिए ड्रीम्स का मतलब सिर्फ एक ही चीज रह गई है, बस अपनी कुछ चीजें बनाओ, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी करो और अपलोड इट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, देन आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। भैया आप देखिए कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई फ्यूचर। बट ये फ्यूचर नहीं है। इवन आप चाहते हैं कि ऐसा कोई फ्यूचर बनाना है, ड्रीम में एक चीज और होती है कि आप जिन सपनों को जीना चाहते हैं, जीने का मतलब कि अब सपोज बचपन में क्या होता है, आप जब ग्रुप में बैठे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि आपको कोई पूछता है ना आपसे कि आपने बड़े होकर क्या बनना है। उस दौरान कहीं भी जो बात होती है वो किसी हद तक सही होती है, लेकिन क्या सारी बातें सही हो जाती? सही बातें नहीं होती हैं। उस जगह पे ये हो जाता है कि आगे बड़े होकर बनना क्या है, कैसे बनेंगे। अभी किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को IPS IAS बनना है, तो वो लोग क्या करेंगे? उस चीज के लिए उसका एक पाथवे बनाएंगे, उसका एक रास्ता बनता है, उस पर चलना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। जैसा आपका टारगेट वैसे आपकी मेहनत। और डार्कनेस ये होती है कि किसी को आपकी मेहनत नजर नहीं आएगी, आपका इंटरेस्ट अलग चीज होती है
और इंटरेस्ट अकॉर्डिंग ड्रीम एक अलग चीज होती है कि आपका एक इंटरेस्ट है, आपने चीजों को पसंद किया, पसंद करने के बाद आपने उसके लिए इमेजिनेशन को क्रिएट किया। ड्रीम इमेजिनेशन से रिलेटेड नहीं है। ड्रीम आपकी उत्सुकता को बढ़ा दे, ड्रीम आपकी जिज्ञासा को बढ़ा दे, ड्रीम आपकी चीजों को, स्किल को डेवलप कर दे, ड्रीम आपको सिखाए, ड्रीम आपको जीने के लिए मजबूर करे। अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर के अपने आप को डाउन करने का या रुकने का या किसी भी चीज का मन करता है, तो उस जगह वो आपका ड्रीम, वो आपका सपना, जैसे ही आपकी आंखों के सामने वो चीज आती है वैसे ही आपके लिए वो और उजागर हो, उतनी ही ताकत से आप उस ड्रीम को पूरा करने की और कोशिश कर सकें। कमियां क्या हैं जिनकी वजह से हमारे सपने नहीं पूरे हो पाते? कमियां बहुत सारी हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। कमियां ये भी हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, हमें उस नॉलेज को पूरी तरीके से हमें दिया ही नहीं जाता है। जैसे कि अगर आप मान के चलिए, अब आपको गांव जैसे शहर के अंदर जो बने होते हैं अपने, तो गांवों में ये चीजें नहीं होती हैं। वहां पे एक अच्छी, अगर आपको IAS IPS बनना है तो आप ये देखिए कि उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज आपकी पूरी कम है। दूसरा ये होता है कि जो आपको नॉलेज दी भी जाती है वो आधी अधूरी जो नॉलेज है उसमें भी कमजोरी है, वो कमजोर है, वो पॉइंट कमजोर है जिनसे कि आपको ताकत मिल सकती है। आप इस बात को समझिए कि डेवलपमेंट हर सेकंड हो रही है। आपकी जो भी बुक प्रिंट्स हो रही है या ई बुक्स जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है, वो सारी की सारी पर सेकंड चेंजेस में चेंजेस लेकर आ रही है। आप सोचिए कि अगर कोई इन्वेंशन, आपको क्या लगता है जो भी इन्वेंट कर रहे हैं लोग, क्या एक लौता पूरे वर्ल्ड में एक ही इंसान होगा जो इसको डेवलप कर रहा है? नहीं। जितने भी लोग डेवलप करने के लिए चले हैं, जैसे यूपी बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंट कर रहे हैं जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। बताइए, कोई पीपल के पत्ते से फोन चार्ज कर देता है, कोई बिना पेट्रोल के बाइक चला देता है, कोई चूने की मदद से ईंधन बना देता है, कोई पानी से चला रहा है, कोई फ्लाइंग मशीन बना रहा है। तो बहुत सी ऐसी इन्वेंशन चीजें हैं जो मार्केट में डेली हो रही है। तो क्या वो अपडेट नहीं है? अपडेट है, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई उस अपडेशन पे कितना काम करना है। इसमें कमियां इस तरह नहीं होती है कि भाई आप क्या चीज करते जा रहे हैं, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। चीजों को अपडेट, जैसे आप बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपको अपडेट करते जाना है। एक्चुअल में हमारे सपने कैसे होने चाहिए? देखिए, सपने क्या होते हैं, सपने मजबूर करते हैं आपको हर एक चीज के लिए। सपने का मतलब ये नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, आपका भी एक सपना रहा होगा, मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो मेरा भी एक सपना रहा होगा। मेरे कुछ सपने थे, मुझे कुछ करना है, तो मैंने कोशिश करी बतौर एज ए आर्टिस्ट, कोशिश करी बतौर ऐसे जो मुझे लगा कि कुछ लोगों की हेल्प हो जाए, तो मैं सोशल वर्क करने लगा। और वैसे जैसे आपको लगा, तो आपने क्या किया, उस दौरान आपने उस जगह पे फोकस किया कि मुझे कुछ बोलना है, कुछ करना है। दैट्स व्हाई आप इस टाइम बैठते हैं कि आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। लोगों को आप एक बड़ी स्पीच के लिए तरीके से वो अच्छी स्पीच दे पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि सपने सिर्फ यही नहीं है, आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए, वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए। जब आप में वो पागलपन होगा ही नहीं तो आप ड्रीम पूरा कैसे करेंगे? आप ये समझिए कि आपको करना है, मान के चलिए अब डॉक्टर, इंजीनियर सभी लोग सुनते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ड्रीम सिर्फ यही है? आज की डेट में आप कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। जैसे कि ज्यादातर जो हमारी यंग जनरेशन है उसको क्या लगता है कि म्यूजिक से रिलेटेड हम कुछ काम करेंगे, सिंगर बनेंगे या डांसर बनेंगे या एक्टर बनेंगे, ठीक है। बट कुछ लोगों के जो माइंडसेट होते हैं, भाई IAS बनना है, IPS बनना है, ठीक है। कुछ लोगों के माइंडसेट ऐसे होते हैं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना करना है, लोग मुझे पहचाने। वो फालतू का काम नहीं करेगा ना, तो लोग मुझे पहचानेंगे। कोई बोलेगा मुझे भाई ऐसा काम करना है जिसे जन सेवा बोला जाए, या लोगों में मैं थोड़ा प्रचलित रहूं, मेरा स्टैंडर्ड हो, मेरा ब्रांड हो, तो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियन उसमें चले जाते हैं, सोशल वर्क करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही नॉर्मली किसी की भी हेल्प करना शुरू करते हैं।
बट वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, उस चीज़ को अपने पास संजो के रखते हैं, सोशल मीडिया पे अपने एक्टिविटीज़ को डालते रहते हैं, लोग उसको देखते रहते हैं। तो कमियां ही नहीं है, कमियां होती ही नहीं है जब तक आपको जीने के बहाने नहीं है। सपने हैं क्या, सपने आपको पागल कर देते हैं। बस पागल का मतलब ये होता है कि आप ये सोचिए कि कितनी चीजें, ये जो रोशनी मिल रही है, इस बल्ब को बनाया जब गया था तो कितने अटेम्प्ट करे होंगे, कई अटेम्प्ट हुए, हवा में उड़ रहे हैं लोग, कितने अटेम्प्ट्स के बाद हुआ होगा, मैनी अटेम्प्ट्स, वो जो आपका इन्वेंशन रहा होगा उस दौरान भी रहा होगा। उसके अलावा जो भी हमने आज वियर किया और जो हमने कपड़े पहने हुए, जो भी एसेसरीज हम यूज कर रहे हैं, या जैसे ये घड़ी है, जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या एक अटेम्प्ट में बन गया होगा? ये 2 मिनट की मैगी नहीं है कि बन जाए, उसके लिए भी आपको बताया गया कि भाई ये 2 मिनट आपको पानी के अंदर रखना है, तब जाकर के ये चीज बनेगी। लेकिन ये इन्वेंशंस हैं, आप जब तक अपने सपनों को पूरी तरीके से जियोगे नहीं, जब तक आप उसके अंदर पूरी तरीके से घुस नहीं जाओगे, तब तक आप कभी सपने पूरे कर ही नहीं सकते। क्या कारण है कि लड़कियां अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाती हैं? कारण जो आपके थे पहले उसी हिसाब से हैं, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन तो होती है, प्लस उन लोगों के पास वो पूरी चीज़ें नहीं, जैसे मैंने आपको पहले इसी चीज़ के बारे में बताया था। तो लैक ऑफ नॉलेज तो है ही, और भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से जैसे साथ नहीं मिलता उन लोगों को, एक अच्छी एक कंडीशन नहीं मिलती है, एक पूरा एक माहौल नहीं मिलता है। ये कारण तो होते ही होते हैं, माहौल नहीं मिल पाता है उनको। अच्छा माहौल मिलेगा तभी वो चीज़ करी जाएगी। अब पता चल रहा है आपको बनानी है दाल, तो आपके पास सब्जी अवेलेबल है, या आपके आसपास में खेत खलिहान में तो उसमें भी सब्जियां उगी हुई हैं, या आपने घर पे कुछ थोड़ी सी बागवानी कर रखी है तो उसमें भी सब्जियां हैं, दाल तो उगी नहीं है ना। बनाना आपको दाल है, मन आप में दाल खाने का कर रहे हैं, पर आसपास आपके सब्जियां हैं, तो आप बना पाएंगे? उस मन से नहीं बना पाएंगे। आपकी इच्छा है, आपका मन है, आप खुशी मन से खा भी सकते हैं, लेकिन आपके पास वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि चारों तरफ तो सब्जी की बात हो रही है ना। पूरे घर ने आपको सब्जी के लिए बोला, आप सब्जी बना लो, एक अकेले आप दाल बनाओगे, फीलिंग आएगी? कभी नहीं आएगी। आपको वो माहौल चाहिए, जब तक आपके पास वो माहौल नहीं होगा तब तक आपको वो चीज कभी नहीं मिल सकती। लड़कियों को कैसे अपनी ड्रीम को पूरा करना चाहिए, और एक्चुअल में उनकी ड्रीम क्या होनी चाहिए? देखिए, ड्रीम का मतलब ये नहीं कि उनकी ड्रीम क्या होनी चाहिए। ड्रीम तो कुछ भी हो सकती है, सपनों में किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि आप ये सपने देखिए, वो सपने देखिए। सपने, जब मैंने शुरू में बताया कि सपने आपको वो जो आपको सोने ना दे, ठीक है, आपको जगा के रखे, आपके अंदर एक लालसा, एक आग जला के रखे, तो आप ये समझिए कि जो ड्रीम आपके पास है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर प्योरिटी रखिए कि आपके, जैसे मान के चलिए आपको कोई अच्छा कंटेंट बनाना है, या आपको कोई मान के चलिए कोई डांस भी करना है, कोई गाना भी आपको बनाना है, जो आजकल की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से चाहिए होता है। तो आप ये सोचिए कि उसमें वो लाइनें अच्छी होनी चाहिए, शब्द अच्छा होना चाहिए, आपके किसी भी चीज से किसी सामने वाले को किसी भी तरीके से आघात ना पहुंचे, उसको कोई चीज पता ना, गलत चीज उस तक ना पहुंचे, मैसेज आपका अच्छा होना चाहिए, या कोई आप चीज आपको बनाना है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। सपोज आप कोई लड़की हो चाहती है मैं बिजनेसमैन बनूं, तो बिजनेस वुमेन बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस वुमेन बनने के लिए उसको उसी तरीके की कंपनी स्टार्ट करी, मान लो उसने चाहे सर्विसेज दी या प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट की, तो उसको अपनी चीज अच्छी देनी पड़ेगी ना। चाहे वो सर्विसेज हैं तो अच्छी सर्विस दीजिए, बेस्ट सर्विस आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दे देगी, बेस्ट आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बेस्ट सेल प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास ये चीज नहीं है आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप अपने सपने को सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बहकावे पे देखते हैं कि नहीं भाई तुमको ये करना चाहिए, तो ये करे, तो अच्छा करता है तो कर सकते हैं, या तुम ऐसा कुछ अच्छा करते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन शायद वो चीजें नहीं। आप सच में जिस सपने को जीना चाहते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, जिसके साथ आप वर्किंग रहते हैं, दिन रात सोने उठने बैठने खाने पीने तक आपके साथ वही है जिसको आप जी रहे हैं, वो चीजें आपके सपने आपको समझना पड़ेगा। और जिस हिसाब से लड़कियों को मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत का मतलब ये नहीं आपके आगे एक छोटी चीज नहीं है, एक समाज की वो बड़ी चीज है जो आपको शायद रोकती जरूर है। समाज के वो 4 लोग, वो 4 लोग कोई नहीं है, वो 4 बातें करने वाले लोग कोई भी नहीं है। जब आखिरी विदाई होती है ना, तो सिर्फ 4 कुत्ते
जो मिलते हैं ना वो 4 होते हैं, उसके अलावा कोई 4 होता नहीं है। आप जब कुछ करने निकलेंगे ना तो आपके सहयोग में कोई नहीं खड़ा होगा, लोग आपको बनाने के लिए खड़े होंगे, बोलने के लिए खड़े होंगे, अरे छोड़ो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, कैसे बनेगा बात, कैसे नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटीज होती है। लेकिन आप सभी चीज़ों को इग्नोर करें, अपने फ्यूचर को देखें, अपने सपने को देखें, अपने काम को देखें। मत सोचिए कि पैसे हैं या नहीं, पैसा कभी सपनों के आड़े नहीं आता, इस बात को याद रखिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। पैसों को इतना मत देखिए कि इस चीज को पूरा करने के लिए पैसे हैं, आप शुरुआत करिए। डेफिनेटली ये यूनिवर्स आपके साथ, आप एक स्टेप चलेंगे वो 100 स्टेप चलता है, यानी कि आप पूरा कर सकते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूफ है, जैसा आप अपने आसपास का ऑरा क्रिएट करते हैं वो आपको हेल्पफुल होता है। सपोज दैट जैसे मैंने आपको बोला माहौल, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली इंडियन पेरेंट्स, वो अपने बच्चे के जन्म से पहले या फिर जन्म के बाद उनका फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, लाइक IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर। देन जब वो बच्चा बड़ा होता है उसके खुद के अपने सपने होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्ट्रेस और भी कई सारी चीज़ें, लेकिन उनके पेरेंट्स उनका फ्यूचर पहले ही डिसाइड कर लिए होते हैं। तो यहाँ पर वो ना तो अपने ड्रीम को पूरा कर पाता है, ना ही अपने पेरेंट्स के। उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके क्या रीजन होते हैं? देखिए क्या होता है, रीजन ऐसा कुछ नहीं है। मेनली बात क्या है, अब किसी भी चीज को पहले से आप वो मत करिए, जज मत करिए। पहली चीज, जैसे पुराने कुछ लोग हुआ करते थे, यूपी में एक चीज है जो पुराने बुजुर्ग लोग बोला जाते थे, अगाह मत कीजिए। अगाह मतलब आगे की मत सोचिए, आगे के लिए कमिटमेंट मत कीजिए कि भाई ये चीज हो जाएगी। आपको नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है, आप जीवित रहेंगे कि मृत हो जाएंगे, आपको नहीं पता है। तो आप कैसे किसी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं? प्लस पॉइंट ये भी होता है कि भाई वो चाहे आपके इंडियन पेरेंट्स हो या आपके इंडिया के बाहर के पेरेंट्स हो, पेरेंट्स का सिमिलर, उनकी जो थिंकिंग है वो सिमिलर है। अगर बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म लेते कोई बोलता है कि भैया ये हाथ अच्छा हिला रहा है या रो अच्छे से रहा है, तो क्या आप उसको गाने गाने के लिए देंगे क्या? किसी भी तरीके का वो पैर हिला रहा है क्या फुटबॉलर बन जाएगा क्या? नहीं। उनमें क्या होता है कि आप पहले बच्चे को ग्रो तो करने दीजिए, पहले 5 साल तक उसका जो ब्रेन है वो ग्रोथ करता है। आप जब तक ब्रेन ग्रोथ ही नहीं करेगा, then how can decide कि वो क्या बन जाएगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, क्या बनेगा? पहले उस बच्चे को जीने तो दो। अगर वो जिएगा ही नहीं तो बच्चे को क्या पता लगेगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है? पता चला मम्मी कह रही है गाना गाने के लिए सिंगर बनेगा, पता लग रहा है वो एक्टर बन के घूम रहा है, और जब उसको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं बनना, पता लग रहा है वो पुलिस वाला बन गया। आप कभी भी किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप अगले 1 सेकंड का नहीं बता सकते हैं, अगले 1 सेकंड आपके बारे में आपको नहीं पता है, क्या आपको अपने अगले सेकंड के बारे में पता है? अब ये देखिए कि क्या कल के दिन क्या होने वाला है आपके साथ, क्या आपको ये पता है? नहीं पता है। तो आप कैसे किसी के ऊपर प्रेशर दे सकते हैं? प्रेशर नहीं देना चाहिए। सपोज जैसे कि क्या होता है कि कुछ समय पहले मैं स्कूल में एक फंक्शन के लिए गया हुआ था। उस दौरान मेरी एक मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिसको बोलना बड़ा पसंद था। जब उससे पूछा कि क्या ये चाहिए, तो उसने जो चीज़ें तैयार की बहुत अच्छी तैयार की, लेकिन पॉसिबिलिटीज उसकी वो चीज़ें नहीं रही। उसने बोला कि सर मुझे एडवोकेट बनना, बट हाउ, एडवोकेट कैसे? अब उसको उसकी पसंद क्या है? उसकी पसंद है स्पीच देना। पेरेंट्स ने बोला एडवोकेट बनना है, या उसकी लाइकिंग के हिसाब से पेरेंट्स ने और भी कुछ बोला, तो क्या वो डेफिनेटली वो चीज़ हुई? नहीं। इंसान जब तक उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा, परख ही नहीं पाएगा, तो वो कैसे उस चीज़ को समझ पाएगा? उसको बनना एडवोकेट है, स्पीच उसकी अच्छी है, तो किस पे काम करना चाहिए? जिस चीज़ में वो काबिल है। आप अपनी काबिलियत को, अपने शौक को, अपनी जो आपकी लाइकिंग्स है, जो आपकी प्रॉपर, जिसमें आप पूरे मचे हुए हैं, आपको वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आप पूरी महारत हासिल कर चुके हैं। बोलना, उसको वो करना चाहिए। एडवोकेट तो बोल ही सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा बहुत सी चीज़ें, अगर आपको उस फील्ड में
अपने सपनों के साथ धोखा करेंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे और कोई लोग होते हैं उस जगह फंस जाते हैं, लोग बोलते छोड़िए क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अलावा एक और चीज़ है, एक इंसिडेंट मैं और बताना चाहूँगा। उसमें एक इंसिडेंट ऐसा था, एक गर्ल है, उसको भी ज़रूरत थी कुछ समय के लिए, काम करना था, बहुत कुछ करना था, एंड शी डिसाइडेड कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। और उसने एक टॉपिक ले लिया था जो भी मार्केट में जैसे आशा बहू और इस तरह के लोग होते हैं गाँव में, उसी तरह का उसे कुछ करना था। तो उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल जाना चाहती थी बिकॉज ऑफ उसकी मदर उस फील्ड में थी। लेकिन क्या हुआ, उसकी ना लाइफ पूरी, कोई सपोर्ट कर रहा है उसे, उस सपोर्ट को भी लोगों ने गलत बताया कि नहीं आप उसके सपोर्ट में, मतलब कि वो गलत इंसान है क्योंकि वो गर्ल है, और गर्ल को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई बॉय खड़ा होता है तो उसके लिए वो गलत हो जाता है। आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। शायद वो लड़की कुछ कर सकती थी, पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन पैसे से बढ़ के भी और कुछ था उसके पास, उसका जज्बा, उसका जुनून, उसका पागलपन, वो सब कुछ कर सकती थी। उसके अंदर थी ताकत, उसके अंदर थी लिमिट, वो सब कुछ करना चाहती थी। बस क्या उसने बोला पैसे, क्योंकि उसको पैसे की अहमियत और पैसे का भूत जो दिखाया था वो उसके अपने लोग थे। उसको डराया गया पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, स्पोर्ट्स को करने के लिए पैसा लगेगा। मेरा मानना ये है कुछ भी आपको हासिल करना है उसके लिए आपको कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं। अगर डिग्री की जरूरत होती तो शायद डिग्री हासिल करने वालों के पास अथाह पैसा होगा। आप ये देखिए जिसको बोलते हैं बैक बेंचर्स, जो बैक साइड पे बैठे होते हैं, वो बैक बेंचर्स जो होते हैं, आप देखिए कि वो कभी भी उनको आपके जब स्कूल में आप रहे होंगे या जो भी आप हमारी ऑडियंस है उन्होंने स्कूल टाइम याद करें, जो उस टाइम पे सबसे बदतमीज, शरारती, बिगड़ैल जो बच्चा रहा होगा वो आज एक अच्छे पढ़े लिखे जो फर्स्ट सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन पे आ रहा है उससे कहीं ऊपर जाके पैसा कमाता है, नाम कमाता है और कुछ बड़ा करके दिखाता है। ये क्यों होता है? इस पे क्या कोई जादू टोना होता है या कोई मंत्र होता है? नहीं, क्योंकि उसको डराने वाला कोई नहीं है। लोगों ने सोचा बेकार का लड़का फालतू खेलता रहता है, बेकार की लड़की फालतू की बातें करती रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। अब जब लोगों ने सोच ही लिया कि कुछ नहीं कर सकती तो फ्री हो गया ना, क्योंकि उसको ना पैसे का डर दिखाया गया, ना उसको ये दिखाया गया कि आप इस चीज में जाओगे तो ये गलत है और ये सही है, उसको बताया ही नहीं गया। उसने सही गलत खुद देखा। दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, वो दूध को भी पी गया, छाछ को भी पी गया। ना ये बताने वाला कोई था कि दूध का जला छाछ फूक के पीता है, ये भी तो बताने वाला कोई नहीं था। तो उसने खुद परखा, पहले उसने दूध से जला, दूध को पिया, फिर छाछ भी देखी, छाछ से भी कोशिश करी, छाछ भी पी गया, दोनों पी गया ना, पेट तो उसका भरा ना। अब वो दोनों के बारे में बता सकता है कि दूध को ठंडा करके भी पी सकते हो, सिप सिप करके भी पी सकते हो, छाछ को कैसे भी पी सकते हो, ये भी ठंडी रहती है। वो तो दोनों की क्वालिटीज बता रहा है। तो आप समझिए उसको बताने वाला कोई नहीं, और आज जब उसको बताया नहीं गया, उसको डराया नहीं गया, तो वो अपनी स्पीड, जो उसकी नेचुरल स्पीड है, वो उससे आगे बढ़ा, जो उसकी पसंद थी वो उससे आगे बढ़ा। आप इन चीजों पे फोकस करिए ना। दूसरों को बताने की जरूरत क्या है कि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, नथिंग। क्या हमारे पेरेंट्स को पता है? आपके पेरेंट्स क्या पता टॉप क्लास करके आए, पता चल रहा है वो आज कुछ और कर रहे हैं। इवन यू कैन सी योर मदर, आप अपने मदर को देखिए, स्टडी करी, बहुत अच्छी डिग्री हासिल करी, आफ्टर दैट क्या हुआ? कुछ कर रहे हैं, जस्ट अ हाउसवाइफ। इंसान को कभी भी एक पहलू पे जाके खड़े नहीं रहना चाहिए। जो चीज चल रही है हकीकत में वही चीज होती है। जो चीज रुक गई, ठहरे पानी से क्या पूछो कि रफ्तार क्या होती है, या रुकी हुई गाड़ी से कैसे पूछ लोगे कि रफ्तार क्या होती है? जो विमान कभी उड़ा ही नहीं उससे कैसे पूछोगे कि आसमान की ऊंचाई कैसे होती है? या कोई भी ऐसी चीज जो समुद्र की गहराई में गई ही नहीं, उसे कैसे पूछोगे कि वो गहराई है और कितनी है? आपको जब तक आप उस चीज पे वर्किंग नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो चीज है कैसे। पेरेंट्स को ये खुद समझना चाहिए कि हमारे बच्चों को आजाद छोड़ो। आप एक खुले मैदान में घोड़े को दौड़ा दीजिए, वो अपनी मर्जी से दौड़ेगा, घूमेगा, फिरेगा, किसी भी खेतों में भी चल रहेगा, लेकिन वो अपनी पूरी आजादी में रहेगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों को आजाद करना चाहिए, लेकिन लगाम के साथ उन्हें सही और गलत बताना चाहिए कि ये बेटा गलत है। आपको क्या पसंद है, उनकी लाइकिंग देखो ना, पसंद देखो ना, और उसके बाद उन पे बात
जिक्र करो। हाँ बेटा ये ठीक है, अच्छा बेटा ये पसंद है आपको, ठीक है बच्चे आप इस पर कैरी करो, आपको ये चीज़ करनी है बेटा, इस चीज़ के लिए आप इन चीज़ों को कैरी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को नॉलेज है, उनको जानकारी है, वो दुनिया समाज में हम लोगों से पहले आए हैं, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। द रियल लाइफ का जब एक्सपीरियंस है तो उसको उन चीज़ों को अपने बच्चे की ड्रीम के साथ शेयर करना चाहिए। जब तक आप उनको शेयर नहीं करेंगे तब तक वो ड्रीम कभी कंप्लीट हो नहीं सकते। तो बच्चा सही और गलत जब खुद चुनेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली 70 to 80% ऐसे होते हैं जो गलत रास्ते पे चले ही जाते हैं। लेकिन जहाँ पे पेरेंट्स का साथ मिलता है, सही रास्ता दिखता है, तो वो बिल्कुल सही करते हैं। अगर आपको डांस करना है डांस करिए, बट सही जगह, कोचिंग अच्छी लीजिए, ट्रेनर्स अच्छे रखिए, उनके बर्ताव को अच्छा समझिए, जो सही कर रहे हैं उनके साथ रहिए, सही और गलत की परख करिए और आगे बढ़िए। दिस इज द ड्रीम एंड दिस इज द लाइफ। विदाउट ड्रीम कोई लाइफ नहीं। हकीकत में उस ड्रीम में पॉसिबिलिटीज कितनी है, कितने परसेंट उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं, कितने परसेंट नहीं कर सकते, या कट ड्रीम कई पॉसिबिलिटीज पूरी कर सकता है जो कभी सोचा भी नहीं है, उनको भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ये देखें तो जिस हिसाब से लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट रखता है, उसमें क्या है, जैसे शहरी जो लोग हैं वहाँ पे तो किसी तरीके से अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन शहर से जो बाहर है थोड़ा सा, या थोड़े से ऐसे तबके के लोग हैं जहाँ पे एजुकेशन जो लेवल है थोड़ा डाउन है, या फिर देसी स्टाइल गांव जैसे एरिया, ऐसी जगहों पे क्या होता है, लड़कियों को ऐसे सहारा मिलता ही नहीं, मतलब वो ड्रीम कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाती है। एग्जैक्टली ड्रीम की अपनी खुद की एक परिभाषा होती है, उसकी अपनी लाइफ है। ड्रीम अगर जी रहे तो वो लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, और ड्रीम अगर जी नहीं रहे तो उसको नॉर्मल तरीके से आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रख रहे हो कि यार मैंने ये करना है, तो वो ड्रीम नहीं है। ये चीज सर, आप इस चीज को मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स सोसाइटी के डर से, लोगों की बातों के डर से अपनी बेटी को उसके सपने से दूर रखते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मानने वाली ही बात है। कारण क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए जब आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, जैसे कोई, मैंने जैसे अभी बताया आपको, गाँव या फिर ऐसे कोई शहर जहाँ पे आप देखते हैं कि उसमें बेटी का कोई ऐसा सपना है
उसे कुछ ऐसा चीज अचीव करना है जो बचपन से बड़े होते होते वो देख रही है, लेकिन उसके लिए उसका सपोर्ट, उसका परिवार, उसकी और चीजें जो उसके साथ सहयोग के लोग होते हैं वो चीज उसको कंप्लीटली नहीं दे पाते। तो उस जगह पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और इन्हीं चीजों पे हमें फोकस करते रहना चाहिए कि भाई वो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ये सपने पूरे हो सकते हैं, क्या ये ड्रीम जो देख रहे हैं उनको कोई और सहारे से या किसी भी तरीके से पूरा किया जा सकता है। मेनली डिपेंड करता है कि वो चीज सही होनी चाहिए। सपने तो हम कुछ भी देख लीजिए, सोते हुए सपने, जागते हुए जो जागने, जो आपको सोने ही ना दे, जागने के बाद ही या जिस जगह पे आप तो आप ही की चीज एक बार को झंझोड़ के रखते हैं या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो समाज के लिए अच्छा है, लेकिन उस जगह जब आपके पेरेंट्स ही आपका साथ नहीं देंगे तो आप कैसे करेंगे? सपोज आपको एक जगह पे एक मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं, पर मेडिकल फील्ड में अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना पसंद करते हैं, एक डॉक्टरेट लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं, तो उस जगह पे कई चीजें मायने रखती हैं। हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज आपके पास जो आते हैं, जो आपके परिवार के पास होते हैं, या फिर उसके अलावा कुछ ऐसी बातें कि भाई लड़की जाते हैं क्यों उसको इतना ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाए, क्यों उसको इतना ज्यादा किया जाए। ठीक है, अपना जब तक पढ़ रही है 2 अक्षर पढ़ लेगी, अपना मेडिकल का शौक है अपना वो भी पूरा कर लेगी, नर्स या किसी और उस पे बना करके उनको कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक चीज होती है कि जब उम्र हो जाएगी लड़की की तो उसके बाद उनको शादी करनी होती है, और शादी के बाद लड़की अपने घर जाती है, तो पेरेंट्स का ये सोचना हो जाता है कि भाई शादी एक उनके लिए ऐसा पड़ाव आ जाता है जहाँ वो सोचते हैं कि ठीक है अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बेसिक है, अगर बच्चे को पढ़ने की इच्छा है वो आगे अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वो वहाँ जाके कर सकती है, बट रियलिटी कुछ और होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप जाके वो चीजें करते हैं। डिपेंड करता है कि आप ये देखिए, जब पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई भी मुद्दे में जब बात कर रहे होते हैं, कोई
उस टाइम पे देखिए, नोट करिए इस चीज को, लगभग 99% ऐसे डिबेट्स या ऐसी बातें होती हैं उस दौरान जिसमें कि लड़की को ये बोला जाता है कि भाई आपने कुछ नहीं बोलना, हम लोग बोलेंगे। और उसमें जो बताया जाता है लड़के वालों को, ये बताया जाता है कि भाई लड़की ने पढ़ाई कितने तक करी है, उसे कंप्यूटर आता है, सिलाई कढ़ाई आती है, मेहंदी ब्यूटिशियन आता है। तो ये सब चीजें क्या सिर्फ शादी के लिए है? माँ बाप सिर्फ इसीलिए सिखाता है कि वो शादी कर पाए। आफ्टर द मैरिज क्या है? क्या वो सपने सपने भी रह जाते हैं? क्या जो माँ बाप का है वही फर्स्ट या सास ससुर का, या उससे भी इम्पोर्टेंट जो उसकी लाइफ पार्टनर है, क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको ये चीज पूरी करवानी चाहिए? जहाँ तक ऑडियंस से जो बात कर रहे हैं उनको भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम किसी के पास ऐसी चीजें रखते हैं या अपने जो बच्चों के बारे में ऐसा करते हैं, वो सिर्फ गांव तबके में ही नहीं, शहर तबकों में भी यही चीज है कि भाई इन्होंने इस लेवल तक पढ़ाई करी है और पढ़ाई के बाद आपकी जिम्मेदारी, क्यों आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आप जिस बेटी को इस लेवल पे ले जा करके आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके खुद के सपने हैं, उनको कोशिश करिए, उस सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करिए। अगर आपके सपने ही नहीं है तो जीवन बेकार है, सपनों के बिना जीवन है ही नहीं। अच्छा, आज के टाइम पे जो गर्ल्स हैं इस जनरेशन में, उनके कैसे ड्रीम रहते हैं, कैसे सपने रहते हैं उनके? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली द न्यू जेन, they decided the future beyond the reality। जो हमारी रियलिटी है, रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जैक्टली मोस्ट प्रॉब्ली आज की डेट में जो हमारी यंग जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, उन लोगों के अंदर क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि भाई हमें फेम हासिल करना है, फेम पाने के लिए वो कुछ भी और किसी भी हद तक चले जाते हैं। और उनके ड्रीम्स क्या होते हैं? राइट नाउ आप देखेंगे कि जब से सोशल प्लेटफॉर्म्स का चलन चल रहा है, तब से आप देखेंगे कि जब इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये जो जितने भी और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे देखेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली जो गर्ल्स का ड्रीम चलता है वो डांस मूवमेंट्स कर रहे हैं या अटपटी सी कोई चीजें डाल रहे हैं। लेकिन आप उससे क्या सोचते हैं कि ये ड्रीम्स है? आपके ड्रीम्स ये नहीं है। ड्रीम्स जो आपको करने में मजबूर
नया क्रिएट हो मार्केट में, कुछ नई चीजें, कुछ नया इन्वेंशन हो, दैट इज कॉल्ड ड्रीम। लेकिन अगर आज की जनरेशन के बारे में हम बात करें तो उनके लिए ड्रीम्स का मतलब सिर्फ एक ही चीज रह गई है, बस अपनी कुछ चीजें बनाओ, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी करो और अपलोड इट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, देन आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। भैया आप देखिए कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई फ्यूचर, बट ये फ्यूचर नहीं है। इवन आप चाहते हैं कि ऐसा कोई फ्यूचर बनाना है, ड्रीम में एक चीज और होती है कि आप जिन सपनों को जीना चाहते हैं, जीने का मतलब कि अब सपोज बचपन में क्या होता है, आप जब ग्रुप में बैठे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि आपको कोई पूछता है ना आपसे कि आपने बड़े होके क्या बनना है। उस दौरान कहीं भी जो बात होती है वो किसी हद तक सही होती है, लेकिन क्या सारी बातें सही हो जाती? सही बातें नहीं होती हैं। उस जगह पे ये हो जाता है कि आगे बड़े होके बनना क्या है, कैसे बनेंगे। अभी किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को IPS IAS बनना है, तो वो लोग क्या करेंगे? उस चीज के लिए उसका पाथवे बनाएंगे, उसका एक रास्ता बनता है, उस पर चलना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। जैसा आपका टारगेट वैसी आपकी मेहनत। और डार्कनेस ये होती है कि किसी को आपकी मेहनत नजर नहीं है, आपका इंटरेस्ट अलग चीज होती है और इंटरेस्ट अकॉर्डिंग ड्रीम एक अलग चीज होती है। कि आपका एक इंटरेस्ट है, आपने चीजों को पसंद किया, पसंद करने के बाद आपने उसके लिए इमेजिनेशन को क्रिएट किया। ड्रीम इमेजिनेशन से रिलेटेड नहीं है, ड्रीम आपकी उत्सुकता को बढ़ा दे, ड्रीम आपकी जिज्ञासा को बढ़ा दे, ड्रीम आपकी चीजों को स्किल को डेवलप कर दे, ड्रीम आपको सिखाए, ड्रीम आपको जीने के लिए मजबूर करे। अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर के अपने आप को डाउन करने का या रुकने का या किसी भी चीज का मन करता है, तो उस जगह वो आपका ड्रीम, वो आपका सपना, जैसे ही आपके आंखों के सामने वो चीज आती है वैसे ही आपके लिए वो और उजागर हो, उतनी ही ताकत से आप उस ड्रीम को पूरा करने की और कोशिश कर सकें। कमियां क्या हैं जिनकी वजह से हमारे सपने नहीं पूरे हो पाते? कमियां बहुत सारी हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। कमियां ये भी हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, हमें उस नॉलेज को पूरी तरीके से दिया ही नहीं जाता है।
जैसे कि अगर आप मान के चलिए, अब आपको गांव जैसे शहर के अंदर जो बने होते हैं अपने, तो गांवों में चीजें नहीं होती। वहां पे एक अच्छी, अगर आपको IAS बनना है तो आप ये देखिए कि उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज आपकी पूरी कम है। दूसरा ये होता है कि जो आपको नॉलेज दी भी जाती है वो आधी अधूरी जो नॉलेज है उसमें भी कमजोरी है, वो कमजोर है, वो पॉइंट कमजोर है जिनसे कि आपको ताकत मिल सकती है। आप इस बात को समझिए कि डेवलपमेंट हर सेकंड हो रही है। आपकी जो भी बुक प्रिंट्स हो रही है या ई-बुक्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, वो सारी की सारी पर सेकंड चेंजेस लेकर आ रही है। आप सोचिए कि अगर कोई इन्वेंशन, आपको क्या लगता है जो भी इन्वेंट कर रहे हैं लोग, क्या एक लौता पूरे वर्ल्ड में एक ही इंसान होगा जो इसको डेवलप कर रहा है? नहीं, जितने भी लोग डेवलप करने के लिए चले, जैसे यूपी बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, ऐसी चीजें इन्वेंट कर रहे हैं जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। पता है कि कोई पीपल के पत्ते से फोन चार्ज करता है, कोई बिना पेट्रोल के बाइक चला देता है, कोई चूने की मदद से ईंधन बना देता है, कोई पानी से चला रहा है, कोई फ्लाइंग मशीन बना रहा है। तो बहुत सी ऐसी इन्वेंशन चीजें हैं जो मार्केट में डेली हो रही है। तो क्या वो अपडेट नहीं है? अपडेट है, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते कि भाई उस अपडेशन पे कितना काम करना है। इसमें कमियां इस तरह नहीं होती है कि भाई आप क्या चीज करते जा रहे हैं, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। चीजों को अपडेट जैसे आप बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपको अपडेट करते जाना है। एक्चुअल में हमारे सपने कैसे होने चाहिए? देखिए, सपने क्या होते हैं? सपने मजबूर करते हैं आपको हर एक चीज के लिए। सपने का मतलब ये नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, आपका भी एक सपना रहा होगा, मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो मेरा भी एक सपना रहा होगा। मेरे कुछ सपने थे, मुझे कुछ करना है,
क्या करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि सपने सिर्फ यही नहीं है, आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए, वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए। जब आपके वो पागलपन होगा ही नहीं तो आप ड्रीम पूरा कैसे करेंगे। आप ये समझिए कि आपको करना है, मान के चलिए अब डॉक्टर इंजीनियर सभी लोग सुनते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ड्रीम सिर्फ यही है। आज की डेट में आप कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। जैसे कि ज्यादातर जो हमारी यंग जनरेशन है उसको क्या लगता है कि म्यूजिक से रिलेटेड हम कुछ काम करेंगे, सिंगर बनेंगे या डांसर बनेंगे या एक्टर बनेंगे, ठीक है। बट कुछ लोगों के जो माइंडसेट होते हैं, भाई आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ठीक है। कुछ लोगों के माइंडसेट ऐसे होते हैं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना करना है लोग मुझे पहचाने। वो फालतू का काम नहीं करेगा तो लोग मुझे पहचानेंगे। कोई बोलेगा मुझे भाई ऐसा काम करना है जिसे जन सेवा बोला जाए या लोगों में मैं थोड़ा प्रचलित रहूं, मेरा स्टैंडर्ड हो, मेरा ब्रांड हो, तो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस में चले जाते हैं, सोशल वर्क करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही नॉर्मली किसी की भी हेल्प करना शुरू करते हैं। बट वो लोग क्या करते हैं, उस चीज को कैलकुलेट करते हैं, उस चीज को अपने पास संजो के रखते हैं, सोशल मीडिया पे अपने अपने एक्टिविटीज को डालते रहते हैं, लोग उसको देखते रहते हैं। तो कमियां ही नहीं है, कमियां होती ही नहीं है। जब तक आपको जीने के बहाने नहीं है, सपने हैं क्या, सपने आपको पागल कर रहे हैं। बस पागल का मतलब ये होता है कि आप ये सोचिए कि कितनी चीजें, ये जो रोशनी मिल रही है, इस बल्ब को बनाया जब गया था तो कितने अटेम्प्ट करे होंगे, कई अटेम्प्ट हुए। हवा में उड़ रहे हैं लोग, कितने अटेम्प्ट्स के बाद हुआ, मैनी अटेम्प्ट्स। वो जो आपका इन्वेंशन रहा होगा उस दौरान भी रहा होगा। उसके अलावा जो भी हमने आज वियर किया और जो हमने कपड़े पहने हुए, जो भी एसेसरीज हम यूज कर रहे हैं या जैसे ये घड़ी है, जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या एक अटेम्प्ट में बन गया होगा। ये 2 मिनट की मैगी नहीं है कि बन जाए, उसके लिए भी आपको बताया गया है कि ये 2 मिनट आपको पानी के अंदर रखना है, तब जाकर के ये चीज बनेगी। लेकिन ये इन्वेंशन है, आप जब तक अपने सपनों को पूरी तरीके से जियोगे नहीं, जब तक आप उसके अंदर पूरी तरीके से घुस नहीं
कारण जो आपके थे पहले उसी हिसाब से हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन तो होती है, प्लस उन लोगों के पास वो पूरी चीज़ें नहीं, जैसे मैंने पहले इसी चीज़ के बारे में बताया था। तो लैक ऑफ नॉलेज तो है ही, और भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से, जैसे साथ नहीं मिलता उन लोगों को, एक अच्छी एक कंडीशन नहीं मिलती, एक पूरा एक माहौल नहीं मिलता। ये कारण तो होते ही होते हैं, माहौल नहीं मिल पाता उनको। अच्छा माहौल मिलेगा तभी वो चीज़ करी जाएगी। अब पता चल रहा है आपको बनानी है दाल, तो आपके पास सब्जी अवेलेबल है, या आपके आसपास में खेत खलिहान में तो उसमें भी सब्जियां होंगी, या आपने घर पे कुछ थोड़ी सी बागवानी कर रखी है तो उसमें भी सब्जियां हैं, दाल तो होगी नहीं है। बनाना आपको दाल है, मन आपका दाल खाने का कर रहा है, पर आसपास आपके सब्जी है, तो आप बना पाएंगे? उस मन से नहीं बना पाएंगे। आपकी इच्छा है, आपका मन है, आप खुशी मन से खा भी सकते हैं, लेकिन आपके पास वो फीलिंग नहीं है, क्योंकि चारों तरफ तो सब्जी की बात हो रही है ना। पूरे घर ने आपको सब्जी के लिए बोला, आप सब्जी बनाओ, एक अकेले आप दाल बनाओगे, फीलिंग आएगी? कभी नहीं आएगी। आपको माहौल चाहिए, जब तक आपके पास माहौल नहीं होगा तब तक आपको चीज कभी नहीं मिल सकती। लड़कियों को कैसे अपने ड्रीम को पूरा करना चाहिए और एक्चुअल में उनकी ड्रीम क्या होनी चाहिए? देखिए, ड्रीम का मतलब ये नहीं कि उनकी ड्रीम क्या होनी चाहिए। ड्रीम तो कुछ भी हो सकता है। सपनों में किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि आप ये सपने देखिए, वो सपने देखिए। सपने, जब मैंने शुरू में बताया कि सपने आपको वो जो आपको सोने ना दें, ठीक है, आपको जगा के रखे, आपके अंदर एक लालसा, एक आग जला के रखे, तो आप ये समझिए कि जो ड्रीम आपके पास है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर प्योरिटी रखिए कि आपकी, जैसे मान के चलिए आपको कोई अच्छा कंटेंट बनाना है, या आपको कोई मान के चलिए कोई डांस भी करना है, कोई गाना भी आपको बनाना है, जो आजकल की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से चाहिए होता है, तो आप ये सोचिए कि उसमें वो लाइनें अच्छी होनी चाहिए, शब्द अच्छा होना चाहिए, आपके किसी चीज से किसी सामने वाले को किसी भी तरीके से आघात ना पहुंचे, उसको कोई चीज बताना, गलत चीज उस तक ना पहुंचे, मैसेज आपका अच्छा होना चाहिए, या कोई आप चीज आपको बनाना है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। सपोज आप कोई लड़की हो जाती है, मैं बिजनेसमैन बनूं, तो बिजनेस वुमेन बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस वुमेन बनने के लिए उसको उसी तरीके की कंपनी स्टार्ट करी, मान लो उसने चाहे सर्विसेज दी या प्रोडक्ट्स से
अगर आपके पास ये चीज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपने सपने को सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बहकावे पे देखते हैं, तुम्हें भी तुमको ये करना चाहिए, तो ये करे तो अच्छा करता है, तू कर सकते है, या तुम ऐसा कुछ अच्छा करते हो तुम कर सकते हो, लेकिन शायद वो चीजें नहीं। आप सच में जिस सपने को जीना चाहते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, जिसके साथ आप वर्किंग रहते हैं, दिन रात सोने उठने बैठने खाने पीने तक आपके साथ वही है, जिसको आप जी रहे हैं, वो चीजें आपके सपने आपको समझना पड़ेगा। और जिस हिसाब से लड़कियों को मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत का मतलब ये नहीं आपके आगे एक छोटी चीज नहीं है, एक समाज की वो बड़ी चीज है जो आपको शायद रोकती जरूर है। समाज के वो चार लोग कोई नहीं है, चार बातें करने वाले लोग कोई भी नहीं है। जब आखिरी विदाई होती है तो सिर्फ चार कुत्ते जो मिलते हैं ना, वो चार होते हैं, उसके अलावा कोई चार होता नहीं है। आप जब कुछ करने निकलेंगे तो आपके सहयोग में कोई नहीं खड़ा, लोग आपको बनाने के लिए खड़े होंगे, बोलने के लिए खड़े होंगे। अरे छोड़ो, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, कैसे बनेगा बात, कैसे नहीं बनेगा, ये सारी चीजें इसमें पॉसिबिलिटीज होती है। लेकिन आप सभी चीजों को इग्नोर करें, अपने फ्यूचर को देखें, अपने सपने को देखें, अपने काम को देखें। मत सोचिए कि पैसे हैं या नहीं, पैसा कभी सपनों के आड़े नहीं आता, इस बात को याद रखिए। अगर आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। पैसों को इतना मत देखिए कि इस चीज को पूरा करने के लिए पैसे, आप शुरुआत करिए। डेफिनेटली ये यूनिवर्स आपके साथ, आप एक स्टेप चलेंगे, 100 स्टेप
क्या होता है, रीजन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात क्या है, आप किसी भी चीज को पहले से वो मत करिए, जज मत करिए। पहली चीज, जैसे पुराने कुछ लोग हुआ करते थे, यूपी में एक चीज है जो पुराने बुजुर्ग लोग बोला जाते थे, अगाह मत कीजिए। अगाह मतलब आगे की मत सोचिए, आगे के लिए कमिटमेंट मत कीजिए कि भाई ये चीज हो जाएगी। आपको नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। आप जीवित रहेंगे कि मृत हो जाएंगे, आपको नहीं पता है। तो आप कैसे किसी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे? प्लस पॉइंट ये भी होता है कि भाई वो चाहे आपके इंडियन पेरेंट्स हो या आपके इंडिया के बाहर के पेरेंट्स हो, पेरेंट्स का सिमिलर उनकी जो थिंकिंग है वो सिमिलर है। अगर बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म लेते कोई बोलता है कि भैया ये हाथ अच्छा ही गा रहा है, ये रो अच्छे से रहा है, तो क्या उसको गाने आने के लिए नहीं देंगे? क्या किसी भी तरीके का वो पैर हिला रहा है, क्या फुटबॉलर बन जाएगा? नहीं। उनमें क्या होता है कि आप पहले बच्चे को ग्रोथ करने दीजिए। पहले 5 साल तक उसका जो ब्रेन है ग्रोथ करता है। आप जब तक ब्रेन ग्रोथ ही नहीं करेगा, then how can decide कि वो क्या बन जाएगा? IAS बनेगा, IPS बनेगा, क्या बनेगा? पहले उस बच्चे को जीने तो दो। अगर वो जिएगा ही नहीं तो बच्चे को क्या पता लगेगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है? पता चला मम्मी के लिए गाना गाने के लिए सिंगर बनेगा, पता लग रहा है एक्टर बन के घूम रहा है। और जब उसको लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं बनना, पता लग रहा है वो पुलिस वाला बन गया। आप कभी भी किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते जब आप अगले 1 सेकंड का नहीं बता सकते हैं। अगले 1 सेकंड आपके बारे में आपको नहीं पता है, क्या आपको अपने अगले सेकंड के बारे में पता है? आप ये देखिए कि क्या कल के दिन क्या होने वाला है, क्या आपको नहीं पता है? नहीं पता है, तो आप कैसे किसी को प्रेशर दे सकते हैं? प्रेशर नहीं देना चाहिए। सपोज जैसे कि क्या होता है कि कुछ समय पहले मैं स्कूल में फंक्शन के लिए गया हुआ था। उस दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिसको बोलना बड़ा पसंद था। जब उससे पूछा कि क्या ये चाहिए, तो उसने
हिसाब से पेरेंट्स ने और भी कुछ बोला तो क्या वो डेफिनेटली वो चीज हुई नहीं। इंसान जब तक उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा, फर्क ही नहीं पाएगा, तो कैसे उस चीज को समझ पाएगा। उसको बनना एडवोकेट है, स्पीच उसकी अच्छी है, तो किस पे काम करना चाहिए। जिस चीज में वो काबिल है, आप अपने काबिलियत को, अपने शौक को, अपनी जो आपकी लाइकिंग्स है, जो आपकी प्रॉपर जिसमें आप मंचे हुए हैं, आपको वो चीज करनी चाहिए जिसमें आप पूरे महारत हासिल कर चुके हैं। बोलना उसको करना चाहिए। एडवोकेट तो बोल ही सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा बहुत सी चीजें, अगर आपको उस फील्ड में जाकर के झूठ बोलना पड़े तो आप अपनी ड्रीम के साथ, अपने सपनों के साथ धोखा करें। लेकिन अगर उसी जगह पे और कोई लोग होते हैं, उससे फंस जाते हैं, उनको तुम छोड़िए क्या करना क्या नहीं करना। इसके अलावा एक और चीज है, एक इंसिडेंट में और बताना चाहूंगा। उसमें एक इंसिडेंट ऐसा था, एक गर्ल, उसको भी जरूरत थी कुछ समय के लिए, काम करना था, बहुत कुछ करना था, एंड शी डिसाइडेड कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, और उसने एक टॉपिक ले लिया था जो भी मार्केट में जैसे आशा हो और इस तरह के लोग होते हैं गाँव में, उसी तरह का उसे कुछ करना था। तो उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल जाना चाहते थे, बिकॉज ऑफ उसकी मदर उस फील्ड में थी। लेकिन क्या हुआ, उसकी ना लाइफ कोई सपोर्ट कर रहा है उसे, उस सपोर्ट को भी लोगों ने गलत बताया कि नहीं आप उसकी सपोर्ट में मतलब क्यों गलत इंसान, क्योंकि वो गर्ल है, और गर्ल को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई बॉय खड़ा होता है तो उसके लिए वो गलत हो जाता है। आपको ये चीज देख लेनी चाहिए। शायद वो लड़की कुछ कर सकती, पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन पैसे से बढ़ के और कुछ था उसके पास, उसका जज्बा, उसका जुनून, उसका पागलपन, वो सब कुछ कर सकती थी। उसके अंदर थी ताकत, उसके अंदर थी लिमिट, वो सब कुछ करना चाहती थी। बस क्या उसने बोला पैसे, क्योंकि उसको पैसे की अहमियत, पैसे का भूत जो दिखाया था वो उसके अपने लोग थे। उसको डराया गया, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, इस कोर्स को करने के लिए पैसा लगेगा। मेरा मानना ये है, कुछ भी आपको हासिल करना है उसके लिए आपको कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं। अगर डिग्री की जरूरत होती तो शायद डिग्री हासिल करने वालों के पास अथाह पैसा होगा। आप ये देखिए, जिसको बोलते हैं बैक बेंचर्स, जो बैक साइड पे बैठे
स्कूल में आ रहे होंगे या जो भी आप हमारी ऑडियंस स्कूल टाइम याद करें, जो उस टाइम में सबसे बदतमीज, शरारती, बिगड़ैल जो बच्चा रहा होगा, वो आज एक अच्छे पढ़े लिखे जो फर्स्ट सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन में आ रहा है, उससे कहीं ऊपर जाके पैसा कमाता है, नाम कमाता है और कुछ बड़ा करके दिखाता है। ये क्यों होता है? इस पे क्या कोई जादू टोना होता है, ये कोई मंत्र होता है? नहीं, क्योंकि उसको डराने वाला कोई नहीं है। लोगों ने सोचा बेकार का लड़का फालतू खेलता है, बेकार की लड़की फालतू की बातें करती रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। अब जब लोगों ने सोच ही लिया कि कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हो गया, क्योंकि उसको न पैसे का डर दिखाया गया, ना उसको ये दिखाया गया कि आप इस चीज में जाओगे तो ये गलत है और ये सही है, उसको बताया ही नहीं गया। उसने सही गलत खुद देखा। दूध का जला छाछ को फूट के पीता है, वो दूध को भी पी गया, छाछ को भी पी गया। ना ये बताने वाला कोई था कि दूध का जला छाछ फूट के पीता है, ये भी तो बताने वाला कोई नहीं था। तो उसने खुद परखा, पहले उसने दूध से जला, दूध को पिया है, छाछ भी देखी, छाछ से भी कोशिश करी, छाछ भी पी गया, दोनों पी गया ना, पेट तो उसका भरा ना। अब वो दोनों के बारे में बता सकता है कि दूध को ठंडा करके भी पी सकते हो, सिप सिप करके भी पी सकते हो, छाछ को कैसे भी पी सकते हो, क्योंकि ठंडी रहती है। वो तो दोनों की क्वालिटी से बना हुआ है। तो आप समझिए, उसको बताने वाला कोई नहीं, और जब उसको बताया नहीं गया, उसको डराया नहीं गया, तो वो अपनी स्पीड, जो उसकी नेचुरल स्पीड है, उससे आगे बढ़ा। जो उसकी पसंद थी, वो उससे आगे बढ़ा। आप इन चीजों पे फोकस करिए ना, दूसरों को बताने की जरूरत क्या है कि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, नथिंग। क्या हमारे पेरेंट्स को पता है? आपके पेरेंट्स क्या पता टॉप क्लास करके आए, पता चल रहा है वो आज कुछ और कर रहे हैं। इवन यू कैन सी योर मदर, अपने मदर को देखिए, स्टडी करी, बहुत अच्छी डिग्री हासिल करी, आफ्टर दैट क्या हुआ? कुछ कर रहे हैं, जस्ट अ हाउस। इंसान को कभी भी एक पहलू पे जाके खड़े नहीं रहना चाहिए। जो चीज चल रही है, हकीकत में वही चीज होती है। जो चीज रुक गई, ठहरे पानी से क्या पूछो कि रफ्तार क्या होती है। ये रुकी हुई गाड़ी से कैसे पूछ लोगे कि रफ्तार क्या होती है? जो विमान कभी उड़ा ही नहीं, उससे कैसे पूछोगे कि आसमान की ऊंचाई कैसे होती है?
आजाद छोड़ो, आप एक खुले मैदान में घोड़े को दौड़ा दीजिए, वो अपनी मर्जी से दौड़ेगा, घूमेगा, फिरेगा, किसी भी खेतों में भी चलेगा, लेकिन वो अपनी पूरी आजादी में रहेगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों को आजाद करना चाहिए, लेकिन लगाम के साथ उन्हें सही और गलत बताना चाहिए कि ये बेटा गलत है, आपको क्या पसंद है, उनकी लाइकिंग देखो ना, पसंद देखो ना, और उसके बाद उनके बात बेजिक्र करो। हाँ बेटा ये ठीक है, अच्छा बेटा ये पसंद है आपको, ठीक है बच्चे, आप इस पर क्या नहीं करो, आपको ये चीज करनी है बेटा, इस चीज के लिए आप इन चीजों को हेल्प ले सकते हो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को नॉलेज है, उनको जानकारी है, वो दुनिया समाज में हम लोगों से पहले आए हैं, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। द रियल लाइफ का जब एक्सपीरियंस है तो उसको उन चीजों को अपने बच्चे की ड्रीम के साथ शेयर करना चाहिए। जब तक आप उनको शेयर नहीं करेंगे तब तक वो ड्रीम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो बच्चा सही और गलत जब खुद चुनेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली 70 to 80% ऐसे होते हैं जो गलत रास्ते पे चले ही जाते हैं, लेकिन जहाँ पे पेरेंट्स का साथ मिलता है, सही रास्ता दिखता है, तो वो बिल्कुल सही करते हैं। अगर आपको डांस करना है डांस करिए, बट सही जगह, कोचिंग अच्छी लीजिए, ट्रेनर्स अच्छे रखिए, उनके बर्ताव को अच्छा समझिए, जो सही कर रहे हैं उनके साथ रहिए, सही और गलत की परख करिए और आगे बढ़िए। दिस इज द ड्रीम एंड दिस इज द लाइफ। विदाउट ड्रीम कोई लाइफ